होता है। तो आज ये भी हमारा उद्देश्य है, गोयल साहब आएंगे तो चर्चा हम अपने यहाँ के इलाके की कर लेंगे, बाकी बातें गोयल साहब कर लेंगे। हम लोग जो है आज की चर्चा में ये करने के लिए आए हैं कि हम कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। यहाँ पे कोई भाषण नहीं होगा, क्योंकि मैं आपकी तरह का एक हिस्सा हूँ। जैसे आप नागरिक हैं, मैं भी आपकी तरह नागरिक हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ। इसलिए यहाँ पे कोई भी, हम सब लोग एक ही तरह के समान रूप से, मैं भी पास में रहता हूँ, बीप लग रजौरी गार्डन। मेरा नाम संदीप भारद्वाज है और आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। विधायक शिवचरण गोयल जी के साथ कामों को हम लोग करवाते हैं। ये अजय कोहली जी हैं, यहाँ पे दीपक मेहरा जी हैं और यही टीम है अपनी। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या आप जानते हैं कि पिछले 15 सालों में जो एमसीडी है उसमें किसकी सरकार है? पिछले 15 सालों में एमसीडी में किसकी सरकार है? तो आप सभी लोग जानते हैं एमसीडी में किसकी सरकार है? आप बताएं, हाथ उठा के बता दें। मतलब इस बात से सभी सहमत हैं कि पिछले 15 सालों में एमसीडी में बीजेपी की सरकार है। और पिछले चुनाव में भाजपा ने अपने जो सभी निगम पार्षद थे उनका टिकट क्यों काटा था? क्या आपको मालूम है कि पिछले चुनाव में निगम पार्षद जो थे, अखबारों में हमने पढ़ा और नए चेहरों को टिकट दिया था। तो पिछले जो एमसीडी के चुनाव हुए 4 साल पहले, उन्होंने अपने पुराने निगम पार्षद का टिकट क्यों काटा था? इसके बारे में अगर कोई जानकारी हो तो जवाब आपने देना है। आप बताएं, जितना भी आपको पता हो कि क्यों काटा था टिकट। पिछले 4 साल पहले जो चुनाव हुए थे निगम पार्षद के, उसमें बीजेपी ने अपने पुराने सभी निगम पार्षद टिकट काट दिए थे। क्यों काटे थे? जो भी बात हो, काम नहीं किया होगा, काम नहीं किया होगा, काम नहीं किया। और कोई बात? करप्शन क्योंकि उन पे इल्जाम लग गए थे कि ये भ्रष्टाचार करते हैं। तो उन्होंने कहा जी इनको हम हटा देते हैं, जिनको आप देख रहे हो ये भ्रष्टाचार करते हैं, इनको हम हटा देते हैं, 200 को टिकट दे देते हैं। यही बात थी। आप सहमत हैं मेरी बात से? उन्होंने टिकट काटा था कि वो सभी कहते थे कि एमसीडी में करप्शन है, एमसीडी में भ्रष्टाचार है। तो उन्होंने कहा जी हम इनको हटा देते हैं। नए चेहरे, फ्रेश चेहरे आए थे, उनको काफी सारे मुझसे जीते हैं और वही बने थे। मतलब कि कितने लोग मानते हैं कि एमसीडी में भ्रष्टाचार है? आप हाथ उठा के बताएं कि कितने लोग मानते हैं कि एमसीडी में भ्रष्टाचार है? देखा नहीं आपने, आपको नहीं मालूम है। अगर किसी को मालूम हो कि एमसीडी में भ्रष्टाचार है, बिल्कुल है, पूरी एमसीडी में भ्रष्टाचार है, नानी ठीक कराओ, 200 रुपए बिल्कुल। मतलब कि एमसीडी में भ्रष्टाचार है सभी चीजों में, बिल्कुल। जो आपके मन में हो, कोई बात नहीं, सब में है। बहन जी कह रहे हैं कि सब में भ्रष्टाचार है और एमसीडी में करप्शन है। एमसीडी को मोस्ट डिपार्टमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये भी है। बाकी हम जनरल सभी की बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, और जितनी पता हो उतनी हम बात करेंगे। क्या आपको पता है कि भाजपा किस किस तरह से एमसीडी में भ्रष्टाचार करती है? जो भाजपा की एमसीडी है किस किस तरह से भ्रष्टाचार करती है? लेंटरों का सुना आपने? अगर आप अभी 2 ईंटें लगवानी हो, कोई बात नहीं बहन जी, बुरा मत मानिएगा, आप आराम से बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं। मेरी बात से बुरा मत मानना, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पे सभी जनता हैं, हम सभी जनता हैं। और निगम जो हमारे विधायक भी है ना, वो सबके विधायक हैं, सभी जनता के। 4 बजे गुरुजी। अच्छा चलो, मैं हाँ, वैसे आप सत्संग में चले जाओ, मेरे से नाराज होकर मत जाना, मुझे बड़ा बुरा लगेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग सीधे तौर से बात करती हैं बीजेपी के एमसीडी या दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की, तो बुरा लग जाता है। बुरा लगना नहीं चाहिए। नहीं, ठीक है बहन जी, मैं समझ गया। चलो, हाँ कोई आए, जनता को क्या मतलब है? काम होना चाहिए, चाहे कोई आए, वो आए या वो आए, हमारा काम होना चाहिए। कोई गल नहीं, लेकिन असि थोड़ा फिर भी सपोर्ट नहीं, कोई गल नहीं, बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं हम। देखो, अगर मेरी कोई गलत बात हो तो आप कह सकते हो कि नहीं जी भ्रष्टाचार नहीं है, आप क्यों कह रहे हैं इसलिए भ्रष्टाचार है। चलो ठीक है। हाँ जी, हाँ, इस ब्लॉग में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। और वैसे मैं बताता हूँ आपको, ये मीटिंगें जो हमारी हो रही थी, शिवचरण गोयल जी ने कहा कि मेरी मीटिंग वहां कराओ जहां मेरी मीटिंग नहीं हुई हो। बिल्कुल आप कह रहे हो, और ये वो भी कह रहे हैं, ये शिवचरण गोयल जी भी कह रहे हैं।
हाँ हमने जिताया। बिल्कुल बिल्कुल आपने जिताया था। तो हम लोगों ने जिताया। बहुत अच्छी बात आपकी। क्यों नहीं आए? मैं बताता हूँ आपको, हमसे वैसे मैं बताऊँ आपको, बस उन्होंने जो काम किया वो भी बताओ। बोल दे फोन रिसीव करके बोल दे। तब तक जिक्र कर लेता हूँ, फिर गोयल साहब हैं तो अपनी बात कर लेंगे। मतलब कि क्या आपको पता है कि भाजपा किस तरह से एमसीडी में भ्रष्टाचार करती है? मैं बता देता हूँ आपको। देखो तो लेंटरों का बड़ा तगड़ा गेम चलता है। जो भी निगम पार्षद चुनते हैं उनको पता है कि काम क्या क्या करने हैं, लेंटरों से बड़ी तगड़ी उगाही होती है और बाकी बहुत सारी भी चीजें। अगर इसके अलावा और भी चीजें आपको पता तो आप बताएं। बताओ बाबू जी, आप बता देते हो। थोड़ी सर खुद ही ठीक कराई, 200 रुपये दो, 500 रुपये दो, कॉर्पोरेशन वाले आ जाते हैं। हाँ आप बताओ। और नहीं तो हम चालान करेंगे। हर काम जो उनकी पैसे बिना जिम्मेदारी काम नहीं होता, है कोई भी हो। उसके पैसे देने पड़ते हैं। पेड़ों की छटाई करा लो, कोई भी छोटा मोटा काम कराओ, उसके पैसे देने हर एक चीज के। साढ़े को जो है 500 रुपये हाँ, सबके पैसे। 200 रुपये लाएंगे पुलिस वाला। बिल्कुल जी, हर जगह करप्शन है, सब जगह करप्शन रहेगा, ये खत्म नहीं हो सकता। करप्शन से जनता दुखी है। आप बताओ बाबू जी। करप्शन तो चाहिए कोई चाहिए। पैसे देने चाहिए कोई चाहिए। सफाई का इशू है, सफाई का इशू। सफाई के इशू हैं और एमसीडी के दफ्तर में कोई भी काम कराने जाए तो पैसे लगते हैं। ये हम जगत जनता बहुत भोगी हैं। जब पैसे तो फाइल जल्दी चल पड़ती है तो करप्शन तो है, ये बात तो है। और क्या आपको पता है कि भाजपा ने दिल्ली के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार 2500 करोड़ रुपए का किया है? अभी अखबारों में भी आ रहा था, 2500 करोड़ रुपए का घोटाला है एमसीडी के अंदर। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है ये। 2500 करोड़ का घोटाला ना होना, 2500 करोड़ इतनी रकम होती है कि आज सफाई कर्मचारी भी अगर स्ट्राइक कर रहे हैं, अगर हिंदूराव हॉस्पिटल में डॉक्टर भी स्ट्राइक कर रहे हैं अपनी सैलरी को लेके, वो उनके एम्प्लॉई हैं, वो अपनी तनख्वाहें मांग रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार से क्या होता है कि फंड्स जो है खजाने में नहीं जाते और कर्मचारियों को नहीं मिलते जो अपनी सैलरी मांग रहे हैं, उनको हड़ताल करनी पड़ती है, चाहे सफाई कर्मचारी हो। उनका फंड्स दिल्ली गवर्नमेंट देती है। हाँ दिल्ली गवर्नमेंट देती है और वो कह रहे हैं कि हमें फंड्स नहीं मिले। अच्छा, आप बहन जी बता रहे हैं आप इनको जो आप कह रहे हो कि यहाँ पे हमारी सरकार है और जिसको फंड्स दिल्ली गवर्नमेंट देती है। ओके करो भाई। हमारे हर एरिया को नॉर्थ का अलग, साउथ का अलग। तो आप ये कह रहे हो कि उनको पैसे नहीं मिले। उनको पैसे क्यों नहीं मिलेंगे? वो कहते हैं बीजेपी वाले हमें दिल्ली स्टेट से पैसे नहीं आए। है ना? अब नहीं मिले हैं, हमें तो ये चीज़ मालूम है। ये बात भी करेंगे। बहन जी ने कहा कि भी एमसीडी कहती है कि दिल्ली गवर्नमेंट से हमें पैसे नहीं मिले हैं, इसलिए हम तनख्वाहें नहीं दे रहे, सैलरी नहीं दे पा रहे। आपने एक क्वेश्चन रखा है, बस आ रहे हैं, वैसे रास्ते ही पूछ रहे थे, फोन नहीं का आया। हमारा खत्म हो जाएगा। अच्छा चलो कोई नहीं, आप दोबारा आ जाना। नहीं, उनका सत्संग का है तो आप कोई नहीं होला हो आओ। अपने आपने हमारे एक मेंबर और भी कम कर दिया। नहीं चलो कोई बात नहीं, आप आओ, बैठो इधर। सर मैं सारी जिक्र करेंगे पर मैं अभी आ रहा हूँ फिर। आओ, हाथ धो के आ जाओ, हाथ धो के आता हूँ। आप जस्ट आ जाओ, ठीक है। तो क्या आप में से कितने लोग चाहते हैं कि देश जो हमारी दिल्ली की राजधानी साफ सुथरी हो? हमारे देश जो दिल्ली है इसकी राजधानी साफ सुथरी हो, कितने हम लोग चाहते हैं? कम से कम इस बात पे तो मेरे का हाथ उठा देना चाहिए सभी को। कौन नहीं चाहता कि राजधानी साफ हो? सभी लोग चाहते हैं। थैंक यू, सभी चाहते हैं। और पिछले 15 साल में भाजपा ने पूरी तरह दिल्ली को गंदा कर दिया है। जहां देखो कूड़ा ही कूड़ा है। बीजेपी की जो एमसीडी है, इन्हीं का काम है सफाई करने का, चाहे वो गलियां हो, सड़कें हो, बरसाती नाले हों। लेकिन पिछले 15 सालों में दिल्ली में सफाई व्यवस्था नहीं हुई। कूड़े के पहाड़ इकट्ठे हो चुके हैं। जो दिल्ली के आप देखते हो, गाजीपुर से आ जाओ, चाहे आजादपुर से आ जाओ, वो पहाड़ बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली को कूड़ा घर में तब्दील कर दिया है। तो 15 साल से कर रहे हैं, पहले क्या साफ थी ये दिल्ली? कोई बात नहीं, हम 15 साल की जिक्र कर रहे हैं। पहले देखो, पहले यहाँ कूड़े के पहाड़ इतने नहीं थे, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ते चले गए। वो आए कोई भी, आज ये बारह स्पोर्ट्स पहले से गंदा है, लेकिन आज हमारी जिम्मेदारी है, तो एक जिम्मेदारी से हमें इसको साफ करना है, ठीक है ना। तो 15 साल से बीजेपी है ही है, इसलिए उनको क्यों नहीं हम कहेंगे कि भी आपने सफाई क्यों नहीं करी है? तो आपके हिसाब से जो है दिल्ली की सफाई कैसे ठीक हो सकती है? भाई इन्होंने तो 5 साल 15 साल में दिखा दिया कि हम साफ नहीं कर सकते। और दिल्ली से कूड़े का निस्तारण कैसे हो, सफाई कैसे हो सकती है? आप बताएं,
आप बताएं इसलिए क्या किया जाए? भाई उनको तो पहली बार मौका मिला 5 साल का, फिर 5 साल का, फिर 5वां साल लास्ट ईयर चल रहा है, तो दिल्ली की सफाई कैसे हो सकती है? आप बताओ, कुछ भी मन में आए तो बताओ। ये जिम्मेदारी हर एक को समझनी चाहिए। हम लोगों को तो एज ए रेजिडेंट हम लोगों को तो जब हम लोग तो समझ रहे हैं, हम लोग टैक्स पे करते हैं हर चीज़ पे, हमें तो काम चाहिए। हमें पार्टी वाली कोई वो बात नहीं है, हमें तो वो चाहिए तो जो काम। कैसे ये पार्टी में तो वो निगम पार्षद के चुन के आते हैं, साफ करते हैं, तो कैसे साफ हो? कोई तरीका बताओ ना। हम तो सब अपनी जिम्मेदारी कर रहे हैं, हमारा कर लो वोट देना, हमने चुन लिया बंदा। अब सफाई नहीं हो रही, कूड़े के ढेर नहीं उठ रहे, बरसाती नाले आपके पड़ोस में इधर के साफ नहीं हो रहे, और करप्शन है, तो कैसे ठीक हो? आप बता दो भाई साहब, पीछे से कभी आवाज आई नहीं थी, आप बताओ क्योंकि कैसे हो? दिल्ली की सफाई कैसे हो? 15 साल से तो वो आ रहे हैं चुन चुन के, अब कैसे हो? बंदे बदल दो। बहुत बढ़िया बात करी शॉर्ट में। कहते ना चिट्ठी के नीचे लिखते थे कि थोड़ी लिखी बहुत समझना, तो इन्होंने शॉर्ट में जो बात करी वाकई बहुत बड़ी बात करी। बंदे बदल दो, इनको हटा दो निगम पार्षदों को जो बीजेपी के बार बार चुन के आ रहे हैं, इनको हटा दो। और बिल्कुल रिकॉर्ड भी हो रहा है, मेरे को हमें डर नहीं लगता, क्योंकि जो गलत करे वो बात करने में कोई हर्ज नहीं है। जब सफाई होगी नहीं तो हमने कोई इनको शो केस की तरह थोड़ी चुन के बिठाया हुआ, इनकी पूजा थोड़ी करनी है कि लेंटर को पैसे भी देने हैं और वो भी देने हैं। हाँ जी, हाँ बहन जी आप बताओ। जिन मुद्दों को प्राइवेट कर रहे हैं बेफजूल का, इसको प्राइवेटाइजेशन करो ना, जिससे ही कम से कम हमें सफाई, तो हम इतना टैक्स पे कर रहे हैं और उसके बावजूद हमें कोई सफाई नहीं मिल रही है, तो बेटर है प्राइवेट कर दो उस चीज को फिर। हाँ तो अपने आप सब तो प्राइवेट तो कर देंगे, लेकिन प्राइवेट करते नहीं वो। नहीं, मेरे हिसाब से ये जो ना आपस में लड़ाई के बजाय ना एक सरकार हो। हमें ये एमसीडी के अलग है, उसके अलग है, स्टेट गवर्नमेंट अलग है, और अगर एक काम होगा, चाहे आपस में मतलब अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। मैं तो कह रहा हूँ, चाहे कोई भी हो, अगर आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहेंगे, काम तो होगा ही नहीं। हम मुद्दे लेके बिल्कुल, पब्लिक जो है मुद्दों में उलझ के रह जाती है, जिम्मेदारी तय नहीं। वो कहते हैं जी उन्होंने करना था, वो कहते हैं उन्होंने करना था, मुद्दे तय नहीं। और बहन जी ने कहा कि इसका निजीकरण हो जाना चाहिए, प्राइवेट हो जाना चाहिए, और उन्होंने भाई साहब ने कहा कि बंदे बदल दो, निगम पार्षदों को बदल दो जिनसे लोग तंग आ चुके हैं। मैं अब आपसे बताता हूं कि एमसीडी किसको दी जाए। एमसीडी की सफाई जो है कूड़े की कौन कर सकता है? अरविंद केजरीवाल कर सकता है या बीजेपी कर सकती है? अब तो अरविंद केजरीवाल को देख लिया लोगों ने 6 साल में, तो बीजेपी 15 साल से कर रही है, तो कौन इसकी सफाई कर सकता है? अरविंद केजरीवाल या बीजेपी? किसको जिम्मेदारी दी जाए एमसीडी की? आपने बताया जो करेगा उसी को हम बोलेंगे। भाई एक ही जिम्मेदारी तय कर दी जाएगी। और आप में से कितने लोग भ्रष्ट जो एमसीडी की सरकार जो है, एमसीडी की जो बनी हुई है 15 सालों से, इसको बदलना चाहते हैं कि ये बदल जाए, दूसरे लोग आए, ये भ्रष्ट अगर हैं 15 सालों से काम नहीं करे? कितने लोग चाहते हैं कि भ्रष्ट बीजेपी की जो एमसीडी में सरकार, इसको बदल देना चाहिए? मेरे साथ जो भी सरकार है साफ करे, साफ करे ना करे तो जिन्होंने 15 साल से नहीं किया उनको बदल देना चाहिए ना। अगर नहीं काटे या फिर उनको फिर मौका बीजेपी के निगम पार्षद को देना चाहेंगे आप अगले चुनाव में? बीजेपी की आम आदमी पार्टी के लिए बात सीट की है, सीट जो भी उस बैठेगा ना उसने, तो आज जिस जो सीट पे बैठा हुआ है, क्या हम उससे संतुष्ट हैं? कोई भी हो आज नहीं, हम अपने इलाके की बात कर लेते हैं, पूरी दिल्ली की बात नहीं करते। कि आज जो हमारा यहाँ की निगम पार्षद है, यहाँ की सफाई व्यवस्था से, बरसाती नालों की व्यवस्था से, डेंगू के टीकाकरण की व्यवस्था से, एमसीडी के स्कूलों की व्यवस्था से, और ये जितने भी कूड़े के ढेर खत्तों से उठते नहीं है, इनसे क्या हम खुश हैं? आज खुश हैं? खुश नहीं है ना, मतलब कि संतुष्ट तो नहीं है ना, संतुष्ट नहीं है। तो जिनसे संतुष्ट नहीं है उनको बदलना ही पड़ेगा। भाई पिछली बार आए थे जी, ये अपना चेहरे बदल देते हैं, ये भ्रष्ट हैं, नए आगे फिर करप्शन करने लग जाते हैं, काम करते नहीं है, तो बदलना तो पड़ेगा। क्यों जी? जी बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन जहाँ आप खड़े हो ना, इसी इलाके के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। बताओ क्या हो रहा है? आप यहाँ पे जहाँ पे खड़े हैं, हाँ। आप इस वाले के साथ वाले पार्क में जाके वहीं पे खड़े होंगे ना, तो आपको पता लग जाएगा क्या फर्क पड़ रहा है। कोई बात नहीं, नहीं कैसा फर्क बताओ आप। एक बात बताइए, मास्क लाइटें वहाँ से लगती हुई आई, हाँ, यहाँ तक आके सुन क्यों पड़ गई?
कौन सी वाली? हाई मास्क लाइट वो हमने लगवानी थी। आपने लगवाई अभी उसके लिए गोयल साहब आ रहे हैं, मैं तभी तो कहा अभी आपने लगवाई है ना? हमारी पानी के लिए हाँ। हम लोग पैसे इकट्ठे करते हैं अपने आपस में मिलके, हाँ। माली रखे हुए हैं। एमसीडी को कोई परेशानी नहीं। यहाँ पे हाँ जी। पार्क खुद मेंटेन करते हो आप? खुद मेंटेन करते हैं, हमारे को कोई चंदा नहीं मिलता, कोई एमसीडी से कोई यहाँ पे माली वगैरह नहीं है, कोई भी नहीं। तब भी पार्क अच्छा लग रहा है, तब भी पार्क अच्छा लग रहा है ना, तभी मैं देखो पानी नहीं मिलता इस पार्क को। पानी नहीं मिलता। तीनों पार्कों के लिए तो वही तो बात कर रहा हूँ कि इसका मतलब कि जिनकी एमसीडी के काम करने के जो जिम्मेदारियां थी वो नहीं निभा पा रहे ना, वो नहीं निभा पा रहे। एमसीडी की जो लाइट खराब हो जाएगी तो वो नहीं ठीक कर। ये लाइटें जलती है क्या? लाइटें चोरी हो गई हैं। अभी ये लाइट जलती है, लाइटें चोरी हो गई हैं। जल्दी है बस सिर्फ एक ही जलती। तो यही बातें हम कर रहे हैं, क्योंकि इन बातों से क्या है कि ये मैसेज जो है ऊपर तक पहुंचाना है कि जिनको चुना है वो काम तो नहीं करते, चाहे विधायक हो, चाहे निगम पार्षद हो, चाहे सांसद हो, काम तो करना पड़ेगा ना। यही बात हम कर रहे हैं। जुलाई के महीने में पेड़ गिरा था, अभी तक खड्डे का खड्डा बना हुआ है, साफ नहीं करा। 2 लोग बीच में गिर चुके हैं। पीछे पीपल का पेड़ गिरा था। वो सामने आपके पेड़ गिरा था, आज जुलाई में गिरा था। आज तक खड्डे का खड्डा 2 बंदे गिर गए। आपको दिखाते हैं कितना बड़ा खड्डा है, दिखाते हैं आपको। ये यहाँ हम खड़े हैं B8 और B9 ब्लॉक, वो वाला कौन सा? B23, 24, 20, 21 20, 21, ये 22 है, ये 21 है, ये 21 है, ये 20, 21 ब्लॉक और ये B8 और B9 ब्लॉक के बीच में पार्क में खड़े हैं। हम लोग साथ और यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे पेड़ गिरा था पीपल का, जुलाई में गिरा था और वो अभी खड्डा पड़ा हुआ है। तो यही कामों के लिए है ना कि आज यहाँ पे अगर आएंगे तो कुछ बातें करेंगे, कुछ हमारी जिम्मेदारी होंगी, उनको लेके जाएंगे, उनको नोट करके जाएंगे। अगर कोई काम विधायक